मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया ट्रीटमेंट के बारे में। हाल ही में मेरे पास एक सिजोफ्रेनिया पेशेंट आया था। उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी। वो 23 साल का लड़का था। 3 साल से दवाई खा रहा था, स्लीपिंग पिल्स भी ले रहा था और अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई और दिल्ली, ये सारी एरिया के सारे बड़े डॉक्टर को वो दिखा चुका था। 10-10 हजार के इंजेक्शन भी उसने 8-10 खाए थे, मगर उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। उसके 3 बड़े सिम्टम्स थे जो मुझे बोला गया था कि पहले ये 3 चीज आप करो। पहला, कि इसकी दवाई बंद हो। दूसरा, इसको जो हेलुसिनेशन आ रहे हैं ये बंद हो जावे। और तीसरा, इसको एक बहुत ही पिक्यूलर हो रहा था कि इसके दिमाग में बैठ गया था कि कोई लड़की है, वो इसके जेनिटल के साथ खेलती है और इसको बहुत परेशान करती है। और चौथा, इसको रात को नींद नहीं आती है। ये कुछ समय के लिए ड्रग्स में भी गया था, मगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स में नहीं गया था। जब हमारे पास वो पेशेंट आया तो हमने नक्की किया कि पेरेंट्स को पेशेंट के साथ में नहीं रखेंगे, पेशेंट्स को अकेला रखेंगे। और पेशेंट की तैयारी भी हो गई थी उसके लिए। हम लोगों ने 3 दिन में उसकी सारी दवाइयाँ बंद कर दी, इंक्लूडिंग उसकी नींद की दवाई बंद कर दी। उसको गुस्सा आता था, वो थोड़ा वायलेंट होता था, एग्रेसिव होता था, मगर हम उसको डील कर पाते थे। और उसको हेलुसिनेशन बहुत होता था। 2-3 प्रोफेसर थे जिससे उसको टॉर्चर किया था। उसको उसकी याद आती, हमको बताता कि सर वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, और सारी नेगेटिव बातें होती थी कि तू छक्का है, तू ठीक नहीं हो पाएगा, तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे सब उसको हेलुसिनेशन आते थे वो प्रोफेसर के। हमने वो प्रोफेसर को फ़ोन भी किया और बात किया तो मालूम पड़ा कि वो प्रोफेसर भी ड्रग एडिक्ट था। फैमिली से सब अलग हो गई थी और वो अकेला रहता था, यानी वो भी मेंटली डिस्टर्ब था। और उसके दिमाग में बैठ गया था कि उसके साथ जेनिटल से कोई खेल रहा है और उसे बहुत डिस्टर्ब होता था। उसको जेनिटल एरिया में बहुत पेन होता था। अब बात करते हैं हमारा क्या ऑब्जर्वेशन था। जब हमने उसकी बॉडी को स्कैन किया, उसके ऑरा को रीड किया, उसकी माइंड मैपिंग की, तो पता चला कि उसके ब्रेन में जूसेस की कमी हो गई है, कॉपर की कमी हो गई है। उसके अंदर बॉडी में इतनी गंदगी थी, उसको इतना हेडेक हो रहा था, इतना सर के बैक साइड में उसको इतना पेन हो रहा था और वो बहुत परेशान था। हमारी भी उसने 8-10 रातें खराब की। रात को आधी रात उठ जाता था, हमको भी उठा देता था और उसको हमको आधी रात को डील करना पड़ता था। खुशी की बात है कि उसकी दवाइयाँ पूरी बंद हो गई है। आज ठीक उसका 1 महीने का ट्रीटमेंट खत्म हुआ है। उसकी दवाइयाँ सब बंद हो गई है। उसके हेलुसिनेशन सारे बंद हो गए हैं। चुड़ैल से वो पूरा फ्री हो गया है और उसको रात को नींद भी अच्छी आ रही है और अभी वो बहुत हंस रहा है। शुरुआत में उसका चेहरा देखते तो ऐसा लगता था कि वो इतना डिप्रेशन में है, इतना दुखी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और अभी वो जोर जोर से हंस रहा है। अब हम शेयर करेंगे कि हमने उसको ट्रीटमेंट क्या किया। सबसे पहले उसकी बॉडी में हमने ऑब्जर्व किया, उसकी बॉडी में बहुत हीट है, तो हमने उसकी बॉडी की हीट निकालने की बात की। फिर हमने देखा कि बच्चा बहुत डरा हुआ है, बहुत नेगेटिव है, बहुत गुस्से से भरा हुआ है, बहुत दुख से भरा हुआ है, मम्मी पापा से डिस्कनेक्ट है, हर बात में मम्मी पापा को गाली देता था, हर चीज़ में उनको ब्लेम करता था, बल्कि अपनी पढ़ाई के लिए भी उसने ब्लेम किया कि तुमने मेरे को ये पढ़ाई क्यों कराई, मेरे को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। बातों बातों में पता चला कि उसकी बहन भी बहुत डिस्टर्ब है, उसकी लाइफ में भी इतना डिस्टर्बेंस है, और वो बोलता था कि मेरे बाद में सर आप उसको भी ठीक करो। हमारा एक और ऑब्जर्वेशन था कि ये बच्चे ने बहुत मास्टरबेशन किया है और उसने 20वें दिन में एडमिट भी कर लिया कि दिन में 3 से 4 वो मास्टरबेट करता था और उसकी बॉडी में जरा भी एनर्जी नहीं थी और बॉडी में टॉक्सिसिटी इतनी थी कि रोज उसकी बॉडी से हम लोग टॉक्सिसिटी निकालते थे। उसके सारे इमोशंस डेड हो गए थे। वो पूरा सेल्फ सेंटर्ड हो गया था, यानी पूरा सेल्फिश हो गया था, खाली अपने अपने बारे में सोचता था। और उसके दिमाग में बैठा था कि मेरे पापा को बहुत पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, इसलिए वो भी बहुत जल्दबाजी करता था कि मुझे जल्दी ठीक होना है क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। जब उसकी हिस्ट्री समझी हमने पेरेंट्स से, तो पता चला कि उसके पिताजी का भी अपने पिताजी से बहुत डिस्कनेक्ट था। उसके पिताजी का भी अपने भाइयों से कोई बातचीत नहीं हो रही थी पिछले 15-20 साल में, और बड़े अकेले की तरह फैमिली रहती थी और ये बच्चे को भी बड़ा अकेलापन महसूस होता था। ये बच्चा बहुत लेजी था, खाली खाना पीना, हगना मूतना सोना, यही इसका पूरे दिन का कार्यक्रम था पिछले 3-4 सालों से। हमने 30 दिन में
उसकी दवाइयाँ बंद कर दी है हमेशा के लिए, उसका हेलोसिनेशन बंद कर दिया है हमेशा के लिए, और जो उसके दिमाग में बैठा था कि मेरे अंदर कोई भूत प्रेत है, कोई चुड़ैल है, उसको भी हमने इफेक्टिवली निकाल दिया है। उसको नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी वो 10-10 घंटा सोता है वो बगैर दवाइयों के। और ये आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। 1 साल पहले उसने मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा था, सिजोफ्रेनिया क्योर पॉसिबल विदाउट मेडिसिन। उसको और उसकी पूरी फैमिली को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी डॉक्टर पास जाते, जितने भी साइकेट्री हो जाते, गूगल में सर्च करते, सब जगह एक ही चीज़ लिखी थी कि दवाई खिलाना कंपलसरी है, दवाई के बगैर चल नहीं सकता है, ये बीमारी कभी ठीक हो नहीं सकती है। मगर इतना अच्छा था कि वो मेरी हर वीडियो को ट्रैक करते थे। और धीरे धीरे जब उनको मालूम पड़ा कि मेरे को डॉक्टरेट की डिग्री मिली है मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में, और 1 से 1.5 करोड़ लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है, और मेरे कई रिव्यू वीडियो भी उन्होंने देखे, तो उनको थोड़ा विश्वास आया, इसके लिए वो ट्रीटमेंट के लिए आए। अभी इसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है, इसको कम से कम 1 साल लगेगा एकदम नॉर्मल आदमी के बनने के लिए। मेरा मतलब है नॉर्मल आदमी का कि जो बच्चा अपने सपने खुद पूरे कर सके और अपने माँ बाप के भी सपने पूरे कर सके, उसको मैं नॉर्मल आदमी बोलता हूँ। जो आदमी खाए पिए सोए और 2-4 घंटे के लिए ऑफिस जावे, कोई जिम्मेदारी का काम नहीं लेवे, खाली सब लोग डरे उससे, उसको मैं ठीक होना नहीं बोलता। इसके पेरेंट्स को मेरे पूरा विश्वास है, बच्चा भी मुझे भगवान की तरह मानता है, और मुझे भी कॉन्फिडेंस है 1 साल में उसको मैं पूरा ठीक कर दूंगा और वो एकदम नॉर्मल जिंदगी जिएगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, अपने पिताजी का बिजनेस 100 गुना बढ़ाएगा और बहुत हैप्पी लाइफ जिएगा। ये ट्रीटमेंट में मेरे को 10 जनों का साथ लेना पड़ा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ऐसे पेशेंट्स को अकेले डील करना, क्योंकि इनको 15-15 घंटा अटेंशन चाहिए, इनको नींद आती नहीं है। हम लोग शिफ्ट में काम करते थे और शुरुआत के 15-20 दिन बहुत मेहनत हुई है, कोई भी ठीक तरह से सोया नहीं था, और सभी लोगों को हर 4 दिन से 1 दिन का ब्रेक चाहिए था, क्योंकि थक जाते थे, बॉडी की एनर्जी चली जाती थी। मगर आज इसको हंसता देखते और इसकी बीमारी को ठीक करके हमारी भी थकान उतर गई है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बारे में आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछिए, हमको फ़ोन करके पूछ सकते हो, हमारे कोई ना कोई असिस्टेंट आपको जवाब देंगे। और विश्वास कीजिए ये बीमारी ठीक होती है। उम्र के हिसाब से इसमें समय लगता है। अगर 20 साल की उम्र के बच्चे को पहले आते हैं तो 1 साल में ठीक होते हैं, कभी कभी 3 महीने में भी ठीक होते हैं। जैसी उम्र बढ़ती है वैसे टाइम ज़्यादा लगता है। 30 साल के ऊपर के लोग मेजॉरिटी हमको कांटेक्ट करते हैं, उनको मिनिमम 2 से 2.5 साल लगता है ठीक होने के लिए, मगर ये बीमारी ठीक होती है। ये बीमारी में कोई भी शरीर डैमेज नहीं होता है। हाँ, ब्रेन में जूस थोड़ा कमती हो जाता है, ब्रेन में कॉपर या कोई ना कोई मिनरल कमती हो जाता है, जिसकी भरपाई करनी पड़ती है। और बॉडी में बहुत सी टॉक्सिसिटी रहती है, नींद नहीं आने के कारण बहुत सी टॉक्सिसिटी आ जाती है, दवाइयों की भी टॉक्सिसिटी आ जाती है, और वो सब धीरे धीरे निकालनी पड़ती है और सबके सब निकल सकती है। इनकी मेमोरी भी खराब होती है, इनका कंसंट्रेशन भी खराब होता है, इनको कोई चीज में मन भी नहीं लगता है, ये जल्दी से ऊब जाते हैं, बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। इनकी लाइफ में 100 से ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये सारी चीज़ें डील हो सकती है, सारे चीज़ें में हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मेरा आगे का सपना है कि मैं 1 लाख से ज़्यादा लोगों को तैयार करूं जो मुझे मदद करे या इंडिपेंडेंटली ऐसे पेशेंट को ठीक करे। इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी बहुत ज़ोरों से फैल रही है। आज भी अनुमान है कि करीबन 5 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में सिजोफ्रेनिया है, और मरते दम तक उनको दवाई खानी पड़ती है, और उनको सुसाइड एक उनका फ्यूचर दिखता है। कई लोग अटेम्प्ट करते हैं, कई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं सुसाइड करने में, और ये सबको हम लोग बचा पाएंगे, यही उम्मीद से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा एक बहुत बड़ा सेंटर आ रहा है, जिसमें अभी शुरुआत में हम लोग 1000 बेड से स्टार्ट करेंगे, और 10 सालों में उम्मीद है कि हम 50,000 बेड का सेटअप करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बीमारी किसी को भी लंबे समय नहीं चले और कोई भी ये बीमारी के कारण सुसाइड नहीं करे। धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर कैलाश मंत्री, मैं मुंबई इंडिया से।